Hello, bachcho, let's read out the question first. A rope of length nth meter and a linear density of 0.5 kg per meter is lying lengthwise on a horizontally smooth floor. It is plated, okay, by a force, यानी कि pulled होगा. It is pulled by a force of 12 Newton. The tension at the midpoint will be. तो देखिए सिनारियो क्या बन रहा है उसको पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इस तरीके से एक टेबल है. टेक इस टेबल पर 8 मीटर लेंथ की रोप रखी गई है. अब इस रोप के इस जानिब से लेट सपोज कि बाय द फोर्स ऑफ 12 न्यूटन मैं इसको क्या करता हूँ, पुल करता हूँ. सो उस करंट से एट द मिड पॉइंट ऑफ दिस रोड, यदि ये मिड पॉइंट हो, सो मिड पॉइंट पर जो टेंशन लग रहा होगा इस रोप में वो क्या निकल के आएगा वो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करके बताना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So according to Newton's second law, the net force is equals to मास इंटू एक्सेलरेशन होता है. तो इस कॉन्सेप्ट का हमें यहाँ पर यूज करना है ना. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि मैं यहाँ पर बात करूँ डेंसिटी की, सो डेंसिटी हमें कितनी दे रखी है रोप की 0.5 kg पर मीटर के इक्वल. कंप्लीट लेंथ दे रखी है 8 मीटर की इक्वल और फोर्स दे रखी है 12 न्यूटन की इक्वल. सो देखिए मिड पॉइंट पर कैलकुलेट करना है, ये यानी कि ये भी 4 हो जाएगा. सो ये भी कितना हो जाएगा 4 ऑफ मीटर की इक्वल हो जाएगा. ठीक है ना. सो यदि मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक करके बता दूं तो ये 4 मीटर है, ये 4 मीटर है और इनके बिटवीन में क्या लग रहा है भाई, टेंशन लग रहा है जिसको हमें कैलकुलेट करना है. सो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो सबसे पहले तो मैं न्यूटन सेकंड लॉ से एक्सेलरेशन देख लूंगा, क्योंकि देखिए दोनों ही रोप पर सेम अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन लग रहा होगा और वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए विल बी इक्वल्स टू द नेट फोर्स एक्सर्टिंग ऑन द रोप डिवाइडेड बाय द मास हो जाएगा. ठीक है. सो दिस विल बी इक्वल्स टू, नो नेट फोर्स कितना लग रहा है तो 12 न्यूटन का डिवाइडेड बाय मास कितना है. सो देखिए मास को फाइंड करने के लिए हमें डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देना होगा उसकी लेंथ से. सो मास हम बोल सकते हैं कि 8 इंटू 0.5, तो 8×40=12, यानी कि एक्सेलरेशन कितना निकल के आ रहा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की इक्वल. सो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, टेंशन को कैलकुलेट करेंगे. तो टेंशन टी विल बी इक्वल्स टू, यदि मैं इसको खींच रहा हूँ सो ये दूसरी वाली पर टेंशन लग रहा होगा ये रिमेनिंग 4 मीटर पर, क्योंकि हम मिड पॉइंट पर कैलकुलेट कर रहे हैं. राइट. सो इसके लिए टेंशन कितना हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन. सो दिस विल बी इक्वल्स टू, सो मास किसके लिए होगा, इधर वाले पार्ट के लिए. ठीक है ना. ये वाली तो हम खींच रहे हैं बट ये वाली बेसिकली क्या होंगी, हमारी टेंशन इस पर लग रहा होगा. सो इसका मास कितना हो जाएगा 4 इंटू डेंसिटी कितना है 0.5 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन कितना निकल के आया था 3. सो देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे सो 4×2=4×5=20, 2×3=6, यानी कि कितना आ गया 6 न्यूटन की इक्वल. तो सिंपली जो टेंशन है एट द मिड पॉइंट वो कितना निकल के आ गया 6 न्यूटन. यही हो गया हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से. नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन. So option B will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.